हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी टीचर नमिता बैनर्जी आपके सामने वापस आ गई हूँ। वेलकम टू यू ऑल इन योर ओन यूट्यूब चैनल एमबी क्लासेस योर लर्निंग हब। तो आइए आज हम कुछ नया सीख लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पे अब आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे कि आज का जो हमारा विषय है वो है क्रिया, जो हिंदी व्याकरण से संबंधित है। वैसे तो ये कक्षा 9 की सिलेबस में है, लेकिन ये उससे नीचे के बच्चों को, जैसे 8, 7, 6, 5 सारे बच्चों के ही काम आ जाता है, सबके ही काम का है ये। तो अगर आप क्लास 5 से 9 के बीच में है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये है हमारे पाठ के कुछ उद्देश्य जो हम पाठ के अंत में करेंगे। तो छात्र, सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रिया क्या होती है, फिर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इन चित्रों में, तो क्रिया का जो परिभाषा होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि जहां किसी काम के करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, जहां किसी काम के करने अथवा होने का बोध हो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब क्रिया अगर हम कहते हैं तो फिर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? तो देखो बच्चों, यहाँ पे परिभाषा में ही बताया जा रहा है जहां पे कर्म के करने या होने का बोध हो। ठीक है, करने या होने का मतलब होता है कि क्रिया के दो भेद होते हैं। ठीक है, पहला होता है कर्ता, दूसरा होता है कर्म। अब कर्ता और कर्म में क्या फर्क है? जहां क्रिया को करने का बोध हो, यानी कि जहां कोई किसी काम को कर रहा हो। जैसे आप इस चित्र में देख ले, यहाँ पे माता जो है वो अपने बच्चों के लिए खाना बना रही है, माता कर्म को कर रही है, तो माता क्या हो गई? कर्ता। ठीक है, तो जहां कर्म जो है वो किसी के द्वारा, या क्रिया जो है वो किसी के द्वारा की जाती है, उसको हम कर्ता कहते हैं। जहां क्रिया हो रही होती है किसी कारण से, उसको हम कर्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो है बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो बच्चे क्या खेल रहे हैं? यहाँ पे विशेष तौर पे दिया गया है कि यहाँ पे बच्चे जो है फुटबॉल खेल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है फुटबॉल जो है वो कर्म हो जाएगा। तो जहां पे विशेष हो, जहां पे कौन आ जाए, वो कर्ता को दर्शाएगा। जहां पे क्या आ जाए, वो कर्म को दर्शाएगा। ठीक है छात्र, अगर आपको कोई भी समझने में दिक्कत आई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है छात्र, अब चलिए, अब हम देख लेते हैं कर्म क्रिया किसको कहते हैं, उसके उदाहरण क्या है, और अच्छे से समझ लेते हैं। तो कर्म क्रिया जो होती है, इसमें जो होती है हम क्या, जो क्वेश्चन होता है, जो प्रश्न होता है, जो सवाल होता है, क्या यहाँ पे वो उस चीज का हमें बोध होता है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि फलाना कोई भी नाम आप ले ले, जैसे राम। ठीक है, तो राम फुटबॉल खेल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि राम क्या कर रहा है? तो राम फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो जहां कर्म के क्रिया के, माफ करें, जहां क्रिया के होने का बोध हो, उसको हम कर्म क्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए, जैसे अभी हमने पढ़ा राम फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, तो राम क्या कर रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। सीता शरबत पी रही है, तो सीता क्या कर रही है? तो शरबत पी रही है।
अब आपको उम्मीद है मुझे कि समझ आ गया होगा कि कर्म क्या होता है, कर्ता क्या होता है। अब कर्म के आधार पर भी क्रिया के कुछ भेद होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो ये हमारे सामने बूझो है, बूझो के दिमाग में एक प्रश्न आता है कि कर्म के आधार पे क्रिया के भेद होते तो है, लेकिन कितने होते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए आपके अनुसार कितने भेद होंगे। जी बहुत अच्छे छात्र, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अभी तक बता दिया होगा कमेंट सेक्शन में। मैं देखूंगी इसलिए आपको बताना है, ठीक है। तो अब कर्म के आधार पर जो होता है क्रिया, उसके होते हैं दो भेद, ठीक है। सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक और अकर्मक में अब क्या भेद है देख लीजिए। तो सकर्मक और अकर्मक अपने नाम से ही ये चीज को बता रहा है कि दोनों में क्या भेद है। स मतलब साथ, धन कर्मक का अर्थ होता है कर्म के, ठीक है। अकर्मक क्या होगा, जहां साथ कोई कर्म ना हो, ठीक है, उसको हम अकर्मक कहते हैं। तो देखिए जहां पे कर्म आ जाए, जिस वाक्य में जिस क्रिया में कर्म आ जाए वो सकर्मक हो जाएगा, जिसमें कर्म का बोध ना हो पाए वो अकर्मक हो जाएगा, ठीक है। सकर्मक का जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं। सकर्मक का उदाहरण क्या होगा बच्चों, जैसे सीता शरबत पी रही है। सीता क्या कर रही है, तो शरबत पी रही है, ठीक है। सीता शरबत पी रही है, तो यहाँ पे कर्म क्या होगा, शरबत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कर्म जो है वो हो जाएगा शरबत। ठीक उसी प्रकार अकर्मक में यहाँ पे कर्म ही नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे हम सीधे सीधे लिख देंगे सीता पी रही है, लेकिन यहाँ हमको पता नहीं चलेगा कि सीता क्या पी रही है, तो ये अकर्मक हो जाएगा। जहां हमें पता चलेगा सीता क्या पी रही है, जहां पे क्या का बोध आ जाएगा, वो हो जाएगा सकर्मक क्रिया, ठीक है। यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। तो आज जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे से वो है सकर्मक क्रिया के बारे में। तो अब तो मैंने आपको सकर्मक क्रिया की परिभाषा तथा उदाहरण दोनों बता दिया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं तथा उसके क्या उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है। मैं देखूंगी इसलिए आपको लिखना है। चलिए तो यहाँ पे अब मैंने आप लोग के लिए कार्यकलाप रखा है छात्रों। तो कार्यकलाप में आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को अपने मन से आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कोई भी उदाहरण जो कि सकर्मक क्रिया को बताता है। जैसे मैंने बताया ना, सीता शरबत पी रही है, उसी तरह आप भी कुछ लिख दे, अपने घर वालों का नाम लिख दे, अपने दोस्तों का नाम लिख दे, लेकिन वहां पे कर्म में क्या का बोध होना चाहिए। जैसे अगर नमिता बच्चों को पढ़ा रही है, तो नमिता क्या कर रही है, बच्चों को पढ़ा रही है। क्या पढ़ा रही है, हिंदी पढ़ा रही है। तो हम कह सकते हैं ना, नमिता बच्चों को हिंदी पढ़ा रही है, तो ये क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा था नमिता बच्चों को पढ़ा रही है, लेकिन हमको नहीं पता नमिता बच्चों को क्या पढ़ा रही है, तो क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आपके सामने प्रश्न है, सकर्मक क्रिया में साधन कर्म का अर्थ क्या होता है। सात कर्म से सात कर्म के सह कर्म। अब मैं आपको 3 सेकंड देती हूँ, फटाफट से अपने उत्तर बताएं। बहुत अच्छे छात्र। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा वो होगा सात कर्म के। स का मतलब सात, कर्म का मतलब होता है कर्म के। जहां कर्म साथ आ जाए वो हो जाएगा सकर्म। बहुत अच्छे छात्र। तो अब सकर्मक के भी दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया जो होती है उसमें भी दो भेद होते हैं, ठीक है। तो छात्र अब आप अपने अनुसार, मैंने आपको थोड़ा वक्त दे दिया है 2 सेकंड का, आप अपने अनुसार बताइए कि आपके अनुसार सकर्मक क्रिया के कितने भेद हो सकते हैं एवं उसके नाम क्या हो सकते हैं।
बहुत अच्छे छात्र। तो चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, तो जैसे आप देख सकते हैं सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला एक सकर्मक क्रिया, माफ करें, एक कर्मक सकर्मक क्रिया, और दूसरा होता है द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। अब ये क्या होता है भाई साहब, चलिए वो भी देख लेते हैं। सकर्मक क्रिया का तो हम समझ चुके हैं कि ठीक है मैडम, सकर्मक क्रिया का मतलब होता है कर्म जहां साथ आ जाए तो वो सकर्मक हो गया। लेकिन सकर्मक में एक कर्मक और द्विकर्मक का क्या अर्थ होता है, चलिए भाई उसको भी देख लेते हैं। देखिए, तो एक कर्मक और द्विकर्मक तो देखिए अपने नाम से ही बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि जहाँ पे एक कर्म का बोध हो वो एक कर्मक, जहाँ पे दो कर्मों का बोध हो वो द्विकर्मक। अब आप कहेंगे क्या मैडम, क्या आप कर रहे हैं, कब कभी बता रहे कर्म का बोध हो सकर्मक, फिर एक कर्मक में एक, दो कर्मक में दो कर्म, कैसे जानेंगे कि एक कर्म क्या होता है, दो कर्म क्या होता है। तो आइए भाई वो भी जान लेते हैं एक एक करके। ठीक है जी। तो देखिए, सबसे पहले एक कर्मक सकर्मक क्रिया क्या होती है। तो एक कर्मक सकर्मक क्रिया जिस क्रिया में, जिस वाक्य में कर्म सिर्फ एक होता है, जैसे सीता शरबत पी रही है। तो सीता क्या कर रही है, शरबत शरबत पी रही है। यहाँ पे शरबत वो कितना पी रही है, मतलब कौन सा कितना कर्म दर्शा रहा है, एक ही कर्म दर्शा रहा है। वो शरबत पी रही है, शरबत के साथ और कुछ खाना पीना तो नहीं लिखा हुआ है, यानी कि एक ही कर्म को दर्शा रहा है, यानी कि ये उदाहरण है एक कर्मक क्रिया का। तो हम कह सकते हैं जहाँ कर्म एक हो वो एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती है। समझ में आ गया। जैसे एक और उदाहरण देख लेते हैं। विकास खीर खा रहा है। तो विकास क्या कर रहा है, खीर खा रहा है। खीर क्या हो जाएगा, तो खीर हो जाएगा एक कर्म, यानी एक कर्मक सकर्मक क्रिया। अब जान लेते हैं कि कोई भी वाक्य में अगर हमको समझना हो कि वाक्य एक कर्मक को दर्शा रहा है या द्विकर्मक को दर्शा रहा है तो कैसे समझे। तो भाई साहब ये बहुत आसान है, आप देख लीजिए। जहां तो आपके पास ये प्रश्न सिर्फ आए कि क्या, जहां क्या का बोध हो और क्या के उत्तर में आपको सिर्फ एक कर्म मिले तो वो दर्शाता है कि दिए गए वाक्य में एक कर्मक क्रिया है। जैसे अभी हमने किया ना, सीता शरबत पी रही है। सीता क्या कर रही है, तो सीता शरबत पी रही है। उसके बाद विकास खीर खा रहा है, तो विकास क्या कर रहा है, विकास खीर खा रहा है। ठीक है, कर्म कितना दिखाया, खीर और शरबत में सिर्फ एक एक, यानी ये हो गया एक कर्मक सकर्मक क्रिया। ठीक है छात्र, उसी प्रकार आप द्विकर्मक का भी देख लेते हैं। द्विकर्मक सकर्मक क्रिया क्या होती है, तो देखिए द्विकर्मक में जहां दो कर्म आता है, एक होगा सजीव, दूसरा होगा निर्जीव। ठीक है, तो जहां पे दो कर्म आ जाए, एक सजीव दूसरा निर्जीव, उसको हम कहते हैं द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। यानी कि वह क्रिया, वह वाक्य जहां कर्म दो प्रकार के आ जाए, जहां पहला सजीव हो दूसरा निर्जीव हो, उसको हम द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लेते हैं। नेहा, आप में से किस किस का नाम नेहा है, कमेंट सेक्शन में बताइए। नेहा ने पूजा को, अब ये भी बताइएगा कि आप में से कौन कौन पूजा है। पूजा को शरबत पिलाई। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ता कौन है, नेहा, क्योंकि शरबत वो पिला रही है। कर्म कौन कौन है, एक सजीव यानी पूजा, दूसरा निर्जीव यानी कि शरबत। तो जहाँ पे कर्ता दो कर्मों को दर्शाए, एक सजीव दूसरा निर्जीव, तो उसमें हम कह सकते हैं
कि दिए गए वाक्य जो है वो द्विकर्मक सकर्मक क्रिया को दर्शाता है। अब इसको कैसे पहचाने भाई? तो आप कहेंगे कि मैडम उसमें तो क्या है, तो इसमें 2 प्रश्नों का उत्तर हमें मिलता है। पहला देख लीजिए, मैं जरा इसका चेंज कर लूं। हाँ, तो देखिए, पहला हमको मिलता है कि यहाँ पे हमको क्या का भी बोध मिलेगा, साथ में किसको का भी बोध मिलेगा। अब बताती हूँ कैसे। क्या यानी कि नेहा पूजा को, यानी नेहा किसको शरबत पिला रही है, तो पूजा को। नेहा पूजा को क्या पिला रही है, तो शरबत। यानी कि यहाँ पे जब 2 कर्मों का बोध होता है, एक सजीव दूसरा निर्जीव, बार बार कह रही हूँ, तो वो होता है द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। भूलना नहीं है, परीक्षा में गलती नहीं करनी। नहीं समझ आए तो कमेंट में फिर से पूछ लेना, फिर से बता दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने कार्यकलाप है। अब आपको दिए गए जो वाक्य है उसमें आपको बताना है कि ये जो वाक्य आपके सामने है वो एक कर्मक है या द्विकर्मक है। मैंने आपको 5 सेकंड टाइम दिया है, जल्दी जल्दी करें जी। बहुत अच्छे छात्र, तो उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आप लोगों ने अपना उत्तर जो है वो दे दिया है। चलिए बहुत अच्छे, तो अब हम लोग देख लेते हैं। राजा ने ब्राह्मण को दान दिया, तो राजा कौन है, कर्ता। राजा ने क्या किया, जरा मुझे कलर बदलने दीजिए। तो राजा कौन है, कर्ता। राजा ने क्या किया, तो राजा ने दान दिया। राजा ने किसको दान दिया, तो ब्राह्मण को दान दिया। यानी यहाँ पे क्या एवं किसको आ रहा है, तो ये क्या होगा वाक्य, ये होगा हमारा द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, ठीक है। अब नीचे का देख लेते हैं। सीता खाना खा रही है, तो सीता क्या कर रही है, खाना खा रही है। यहाँ पे सिर्फ क्या का बोध हो रहा है, यानी कि ये हो गया एक कर्मक क्रिया। वैष्णवी किताब से नेहा को पढ़ा रही है, वैष्णवी कर्ता हो गई। वैष्णवी क्या कर रही है, किताब से नेहा को पढ़ा रही है, ठीक है। किताब से निर्जीव, नेहा को किसको, यानी सजीव नेहा को। तो यहाँ पे क्या और किसको का बोध होता है, यानी द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। सिंपी शालिनी के लिए शरबत बना रही है, तो सिंपी कर्ता हो गई। क्या कर रही है, शरबत बना रही है, निर्जीव। कर्म किसके लिए बना रही है, शालिनी के लिए, तो सजीव कर्म। तो हम क्या कह सकते हैं इसको, ये क्या है, ये फिर से द्विकर्मक क्रिया हो गया। अब एक और देख लेते हैं। अंकित लिख रहा है, अंकित क्या कर रहा है, तो वो लिख रहा है। लिखना में क्या बोध आया, क्या का, तो क्या का बोध आया, मतलब भाई एक कर्मक सकर्मक क्रिया हो गया, ठीक है। चलिए, अब इसी के सामने आपके सामने एक और प्रश्न है कि रमा खाना बना रही है, यह वाक्य किस कर्म को दर्शाता है, एक कर्मक या द्विकर्मक। चलिए बताइए, 2 सेकंड है आपके पास। गलती नहीं करना है बच्चों, बिल्कुल गलती नहीं करना है जी। बहुत अच्छे, तो उम्मीद करती हूँ कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। तो यहाँ पे क्योंकि सिर्फ क्या का बोध हो रहा है, अर्थात ये जो है एक कर्मक सकर्मक क्रिया को दर्शा रहा है। बहुत अच्छे बच्चों, तो आज हमने क्या सीखा बच्चों, चलिए बताइए आज हमने क्या क्या सीखा। बहुत अच्छे बच्चों, तो आज हमने सीखा कि क्रिया किसे कहते हैं, किसी काम के करने या होने का बोध हो तो क्रिया कहते हैं। क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, कर्ता एवं कर्म। कर्ता किसको कहते हैं, जो काम को कर रहा होता है। कैसे समझे वो करता है, तो वहां पे कौन शब्द आ जाएगा, कौन प्रश्न में आएगा, ठीक है। कर्म क्या होता है, जब कर्म हो रहा हो, कोई उस कर्म को कर रहा हो। अब कैसे समझे कि दिए गए वाक्य में वो कर्म है, तो वहां पे प्रश्न में क्या पूछा जाएगा, ठीक है। अब कर्म के आधार पर भी क्रिया के आगे 2 और भेद होते हैं, सकर्मक एवं अकर्मक। जहाँ कर्म साथ हो वो सकर्मक, जहाँ कर्म साथ ना हो वो अकर्मक। सकर्मक में कर्म पर प्रभाव पड़ता है, अकर्मक में क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। कैसे, वो भी एक बार और जान लेते हैं। जैसे नेहा किताब पढ़ रही है, नेहा क्या कर रही है, किताब पढ़ रही है। नेहा ने जब किताब को पढ़ा तो प्रभाव किस पे आया,
किताब पे आया यानी सकर्मक क्रिया। अब नेहा पढ़ रही है, तो नेहा क्या पढ़ रही है हमें नहीं पता, यानी कि अब प्रभाव किस में आया, अब प्रभाव आया नेहा पे, तो क्या हो गया अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब सकर्मक क्रिया के बारे में आज हमने और अच्छे से पढ़ा, तो उसमें हमने पाया वो आगे चल के और दो प्रकार के होते हैं, यानी एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या होता है बच्चों, जहाँ कर्म सिर्फ एक हो, निर्जीव भी हो सकता है, सजीव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे अंकित लिख रहा है, तो अंकित क्या कर रहा है, अंकित लिख रहा है, किसको लिख रहा है, तो वो अंक को लिख रहा है, या वो शब्द को लिख रहा है, या वो किताब लिख रहा है, कहानी लिख रहा है, कुछ भी। ठीक है, तो अंकित कहानी लिख रहा है, या अंकित अंक को लिख रहा है, या कुछ भी हम ऐसा कह दें तो वो आ जाएगा एक कर्मक क्रिया में। अब इसको एक कर्मक को हम कैसे समझे भाई, तो यहाँ पे जब क्या का बोध आए और उसका उत्तर हमें मिले सिर्फ क्या का, तो वो एक कर्मक हो जाएगा। द्विकर्मक क्या होगा, जहाँ पे दो कर्म होते हैं, एक तो सजीव और दूसरा निर्जीव। ठीक है, कैसे सजीव और निर्जीव हो सकता है, तो हम कह सकते हैं जैसे राम ने सीता के लिए खाना बनाया, राम ने क्या किया, खाना बनाया, किसके लिए खाना बनाया, सीता के लिए खाना बनाया। ठीक है, तो यहाँ दो कर्म है, सीता सजीव, खाना निर्जीव, तो ये द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है, यहाँ पे हम कैसे समझेंगे, तो यहाँ पे क्या एवं किसको आता है। उम्मीद करती हूँ छात्र आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा समझने में। अगर आपको दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में बेशक पूछे, मैं 100% आपको जल्द से जल्द उत्तर देने का प्रयास करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको लगे कि ये वीडियो में आपको कोई जानकारी वाली चीज मिली है, आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो गिव अ थम्स अप और मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, डाउट पूछे, व्हाटएवर यू वांट। और हाँ, शेयर तो जरूर करें ताकि आपके साथ आपके दोस्तों को भी पेंडेमिक में एक अच्छा टीचिंग लर्निंग का एक्सपीरियंस मिल सके। ठीक है, तो इसी के साथ छात्र आइए अब एक आखिरी कार्यकलाप कर लेते हैं। वैष्णवी किताब से नेहा को पढ़ा रही है, तो वैष्णवी क्या कर रही है, पढ़ा रही है किताब से, किसको, नेहा को, तो ये क्या हो जाएगा छात्र, जल्दी बताइए, हमारे पास समय कम है, जल्दी बताइए। किताब और नेहा, निर्जीव और सजीव, क्या होगा, बहुत अच्छे, ये हो जाएगा द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। ठीक है, और कविता रोटी खा रही है, कविता क्या कर रही है बच्चों, तो कविता रोटी खा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, एक कर्मक सकर्मक क्रिया। ठीक है छात्र, अब आपके सामने प्रश्न है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है सकर्मक क्रिया के दो प्रकार होते हैं, क्या ये सही है, ये गलत है, जल्दी बताएं, 2 सेकेंड है, जल्दी करें। जी बहुत अच्छे छात्र, तो इसी के साथ जो उत्तर था वो था सही। और आज हमने पुनरावृत्ति कर लेते हैं, क्या क्या सीखा। आज हमने जो है क्रिया के बारे में सीखा, उसके प्रकारों के बारे में, यानी कर्ता और कर्म के बारे में सीखा। उसके बाद हमने जाना कर्म के आधार पर क्रिया के आगे चल के और दो प्रकार होते हैं, और दो भेद होते हैं, सकर्मक अकर्मक। अब हमने आगे चल के सकर्मक के बारे में पढ़ा, तो जाना सकर्मक क्रिया के फिर दो प्रकार होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है, तो अब बताइए कि सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या है, उदाहरण सहित। उम्मीद करती हूँ आप बता देंगे, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, 3 सेकंड है आपके पास, जल्दी करिए। जी बहुत अच्छे छात्र, तो सकर्मक क्रिया वह क्रिया होता है जिसमें कर्म का बोध होता है, जैसे नमिता किताब पढ़ा रही है, नमिता हिंदी पढ़ा रही है, तो दोनों ही वाक्यों में किताब और हिंदी कर्म है, तो यहाँ पे ये सकर्मक क्रिया हो गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा है एक कर्मक तथा द्विकर्मक क्रिया की परिभाषा एवं उदाहरण बताएं। तो भैया एक कर्मक मतलब जहाँ एक कर्म हो तब से पढ़ रहे हैं, द्विकर्मक जहाँ पे दो कर्म हो, सजीव और निर्जीव। एक कर्मक में क्या का बोध होता है, द्विकर्मक में क्या के साथ किसको का बोध होता है, उदाहरण बताइए। एक कर्मक में नमिता पढ़ा रही है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं नमिता हिंदी पढ़ा रही है। ठीक है, एक कर्मक आ जाएगा, हिंदी एक ही कर्म है। अगर हम कहें कि नमिता नेहा को हिंदी पढ़ा रही है, तो
नमिता क्या कर रही है, 2 कर्म को दर्शा रही है, पढ़ा भी रही है हिंदी और साथ ही साथ जो है नेहा को पढ़ा रही है, यानी सजीव और निर्जीव। तो ये हो गया द्विकर्मक क्रिया। तो इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है ये समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। इन केस आपको कोई भी डाउट है बच्चों, आप बिल्कुल बेफिक्र पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं आपकी मदद के लिए। ठीक है छात्रों, तो तब तक ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।